जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि हर माह की जो त्रयोदशी तिथि होती है, जो प्रदोष व्रत रखा जाता है, वह प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। तो प्रदोष व्रत के दिन सारे दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय में भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करते हैं। फिर उसके बाद आप अर्घ्य दे करके, चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत तोड़ लीजिएगा। तो इस बार फरवरी महीने का जो सबसे पहला बुध प्रदोष व्रत जो है वो 7 फरवरी को रखा जाएगा। तो प्रदोष व्रत में ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ें का प्रयोग हमें करना चाहिए। इस दिन आप भी स्वयं हरी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को भी हरे कलर की वस्तु जो भी हो वो हरे कलर का ही धारण करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अकवा भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। इस दिन हरा चारा गाय को खिलाइएगा। और इस व्रत को करने के लिए प्रदोष काल में ही ये व्रत किया जाता है। तो बता दूं कि 7 फरवरी को शाम में 6:05 से लेकर के और 8:41 तक प्रदोष काल रहेगा। तो इसी समय में हमें भगवान की विशेष पूजा, याचना, अभिषेक सब कुछ शुभ मुहूर्त में ही प्रदोष व्रत किया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। तो कथा पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ। कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई और पत्नी के मायके में रहने के कई दिन बाद उसका पति अपने पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। कुछ दिन ससुराल में रहा। उसके बाद अपनी पत्नी को विदा कराने की बात अपने सास ससुर से बोला। तो उसकी सास ससुर बोली कि दामाद जी, कल चले जाना, आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन बेटी ससुराल नहीं जाती है, तो आप आज विदाई नहीं करूँगी। फिर भी दामाद ने बात नहीं मानी और अपनी पत्नी का विदाई करा करके अपने घर की ओर चल दिए बैलगाड़ी से। तब रास्ते में जाते समय उसकी पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब उसकी पत्नी ने अपने पति को पानी लाने के लिए कहा। तो पति पानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगे। जब वह पानी लेकर के आया तो काफ़ी समय बाद वो लौटा तो देखा कि पत्नी के पास कोई अन्य व्यक्ति उसी के वेशभूषा में पत्नी के संग बैठ कर के बातें कर रहा है। तब उसका पति उसे दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगे। तब उसका पति बोला, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो मेरे पत्नी के साथ बैठ कर के? बातें क्यों कर रहे हो मेरी पत्नी से? तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है। तब दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होने लगी। तब कुछ समय बाद वहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ सिपाही भी आ गए और स्त्री से उसके असली पति से के बारे में पूछने लगे। तब स्त्री ने दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री भी हैरान हो गई। इनमें से कौन मेरा पति है, वो दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही देखने में लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति कहा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है? तभी वहाँ पे आकाशवाणी प्रकट हुई और बोली कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करा करके नहीं ले जाना चाहिए था। ये सब सुन करके पहला पति समझ गया कि यह भगवान बुध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुध देव से प्रार्थना करने लगे और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी है और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया है। मैं अब भविष्य में ऐसा गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई तो दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। तब पति पत्नी कुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने लगे।
तभी से प्रदोष व्रत सभी लोग करने लगे और हर मनुष्य को प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो सब लोग बोलिए शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई प्रदोष व्रत के दिन ये कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।